चार्ली, जो कि बहुत ही चतुर और चालाक चोर था। वो लोगों को नए नए तरीके से ठगा करता था। गांव के लोग उसकी चालाकी से बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक चार्ली को चोरी करते हुए किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। गांव के सभी लोग दिन रात ये सोचते रहते थे कि चार्ली को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। प्रधान जी, इस चार्ली ने तो नाक में दम किया हुआ है। पिछले ही महीने मेरी बेटी की शादी थी और ये हमारे घर में घुसकर उसके दहेज का सभी सामान लेकर भाग गया। अब ऐसे में मैं क्या करूं, आप ही बताइए। सेवाराम बिल्कुल सही कह रहा है प्रधान जी। इस चार्ली ने तो पूरे गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान करना होगा, नहीं तो ये सभी गांव वालों को कंगाल कर देगा। गांव के प्रधान ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चार्ली हर बार अपनी चतुराई से निकल जाता है। अगले ही दिन प्रधान ने गांव के सभी समझदार और बुद्धिमान लोगों की पंचायत बुलाई। प्रधान सभी लोगों से कहता है, हमें इस गांव की भलाई के लिए इस शातिर चोर को किसी भी तरीके से पकड़ना है। अब इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति प्रधान से बोलता है, प्रधान जी, गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चार्ली नाम के चोर को पकड़ सके। मुझे तो ऐसा लगता है हमें पास के गांव से इंस्पेक्टर विजय वर्मा को बुला लेना चाहिए। उसने ना जाने चार्ली जैसे कितने लोगों को जेल की हवा खिलाई है प्रधान जी। हाँ हाँ प्रधान जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी विजय वर्मा के बारे में बहुत सुना था। पास ही के गांव में डाकू मंगल सिंह और उसके पूरे गिरोह को उसी ने पकड़ा था। उसके बाद गांव का प्रधान इंस्पेक्टर विजय वर्मा को एक संदेशा पहुंचाता है। प्रधान का संदेशा मिलते ही इंस्पेक्टर विजय वर्मा गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में आते ही वह चार्ली के बारे में प्रधान और सभी गांव वालों से उसके कारनामे सुनता है। गांव वालों की सारी बातें सुनने के बाद वह गांव वालों से ये वादा करता है कि वह इस शातिर चोर को जरूर पकड़ेगा। विजय अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसे अचानक एक तरकीब सूझती है। इंस्पेक्टर विजय गांव में ये झूठी अफवाह फैलवा देता है कि शहर से आके एक बड़ा व्यापारी इस गांव में ठहरा हुआ है, जिसके पास बहुत सारा सोना और कैश है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है हमारे गांव में शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी आकर ठहरा हुआ है। मैंने तो ये सुना है वो जहां भी जाता है अपने साथ बहुत सारा सोना और कैश लेकर चलता है। गांव वालों की ये बातें चार्ली पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। चार्ली को लगता है कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने तुरंत उस व्यापारी के घर में चोरी करने की योजना बनाई। चार्ली रात होने का इंतजार करता है और रात होने के बाद चार्ली उस घर की तरफ बढ़ता है जहां वह व्यापारी ठहरा हुआ था। चार्ली देखता है कि घर के चारों ओर तो कोई पहरा नहीं है। यह तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसे यह घर बहुत ही आसान निशाना लगता है। वह खिड़की के रास्ते उस घर में घुसता है और धीरे धीरे कमरे में जाने लगता है। घर में बहुत सारा कैश और गहने थे, जिसे देखकर चार्ली की आंखें चमक उठती हैं। जैसे ही चार्ली उन गहनों को उठाने की कोशिश करता है, तभी उस कमरे में रोशनी हो जाती है। चार्ली हड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने इंस्पेक्टर विजय वर्मा आ जाता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। इंस्पेक्टर विजय वर्मा उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी कहानी खत्म हुई चार्ली, हाथ ऊपर करो। चार्ली को समझ में आ चुका था कि वह गांव वालों के जाल में फंस चुका है। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय वर्मा चार्ली को गिरफ्तार कर लेता है और उसे गांव वालों के सामने पेश करता है। गांव वाले इंस्पेक्टर विजय वर्मा की चतुराई से बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर इंस्पेक्टर विजय वर्मा को धन्यवाद कहते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर विजय वर्मा चार्ली को अपने साथ ले जाते हैं और हवालात की 4 दीवारियों में उसे कैद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।